कल शाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए मायूसी भरी रही और इस मायूसी के पीछे वजह है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना के द्वारा संन्यास की घोषणा। जिस सफ़र की शुरुआत इन दोनों ने 2004 और 2005 में कुछ महीनों के अंतराल में ही किया था, कल एक साथ आकर उस सफ़र की ख़त्म होने की घोषणा कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी अपने जिस अंदाज के लिए जाने जाते थे, उसी अंदाज में उन्होंने संन्यास की भी घोषणा की। मैदान पर हमेशा से विरोधियों के लिए ये पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम होता था कि धोनी का अगला कदम क्या होगा, और यहाँ पर भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी एक बहुत अजीब दौर है जब उन्होंने संन्यास की घोषणा किया। और इसी के साथ याद आता है 2004 का वो दौर जब धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। उस वक्त से कई यादें जुड़ी हुई हैं। वही दौर था जब मैंने भी क्रिकेट देखना शुरू किया था, और तब से लेकर के क्रिकेट देखने के तरीके में बहुत बदलाव हुए। उस वक्त रेडियो से टीवी का दौर आया, और टीवी के बाद से अब हर किसी के पास मोबाइल का दौर आ गया। इतने सारे तरीके बदले, लेकिन जो एक जुनून था क्रिकेट से जुड़ाव का, उसमें बदलाव बिल्कुल भी नहीं आया। तरीका बदला, लेकिन जो जुनून था वो आज भी वैसा ही है। धोनी की एक खासियत ये भी रही है कि उन्होंने कभी भी आंकड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो चाहते तो अपने 90 टेस्ट और 98 T20 मैचों को 100 में तब्दील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैं मानता हूं कि उपलब्धियां तो यहाँ कोई भी हासिल कर सकता है, पर उपलब्धि हासिल करके धोनी जैसा बर्ताव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर भी बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो इस दुनिया में धोनी के अलावा दूसरा कोई हासिल नहीं कर सका, जैसे ICC की तीनों ट्रॉफियां कप्तान के रूप में जीतना, और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करना। ऐसे बहुत सारी उपलब्धि हैं जो धोनी ने अकेले ही कर दिखाया है। अब ये तो तय है कि महेंद्र सिंह धोनी भारत के लिए दोबारा खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, पर साथ ही उन्होंने जो इतने सारे मौके दिए क्रिकेट प्रेमी को खुश होने के लिए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और उन्होंने जो एक मिसाल पेश की कभी हार न मानने की, ये युवाओं के लिए एक बहुत ही प्रेरक होगा। हमेशा से धोनी के नक्शे कदम पर चलने वाले सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा धोनी के ही अंदाज में किया। सुरेश रैना एक 3D प्लेयर के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने तीनों क्षेत्रों में, चाहे वो तेज़ तर्रार फिनिशिंग की बात हो या टीम के ज़रूरत के वक्त में कुछ ब्रेक थ्रू दिलाना या क्षेत्ररक्षण में रन बचाना, सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपने तरफ से भरपूर योगदान दिया, और इसका फ़ायदा टीम को हुआ भी। और सुरेश रैना की जो 2011 वर्ल्ड कप में योगदान है, उसे देश कभी नहीं भूलेगा कि जिस तरह से उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में योगदान दिया था। और सुरेश रैना की कमी तो खल ही रही है, और आप सब देख भी सकते हैं कि सुरेश रैना के बाद से कोई भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आज तक टीम में इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। जिस सफ़र की हम शुरुआत बहुत सारी उम्मीदों और उत्साह के साथ करते हैं, आखिरकार मंजिल पर पहुंचकर सफ़र को अलविदा कहना ही पड़ता है। और इन दोनों खिलाड़ियों को, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना को, उनके आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं।